हम लोग आज सेट आई का आंसर की देखने वाले हैं। चलिए फटाक से आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म एक है, प्राइमरी हेलाइट है, टर्शियरी हेलाइट है, ट्राई हेलोजन व्युत्क्रम है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएंगे, हम फटाफट वीडियो को बढ़ाते जाएंगे। इसमें प्रश्न 2 में करा है कि अल्कोहलों का सामान्य समूह है। तो दोस्तों यहाँ पर पहचाने का जो मेन पहचान यहाँ पर होता है कि इसका जो जिसमें भी OH लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं, जिसमें भी OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कि ये अल्कोहल का समूह यानी टोटल अल्कोहल का समूह। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर के, अणुसूत्र C4H10O के कितने समयावी अल्कोहल हैं यहाँ पर? कितने समयावी अल्कोहल है यहाँ पर? 2 है, 3, 4 है, 7 है, 8 है। तो इसका कितने होंगे? तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, यानी कि राइट आंसर बी होगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर है, कह रहा है कि अम्ल K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण में मैथिल अल्कोहल देता है। तो आप लोग प्रश्न को देखते जाएंगे और आंसर को मिलाते जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर राइट आंसर होगा इसका सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। आप लोग मिलाते जाएंगे, फटाफट बढ़ते जाएंगे, इससे समय ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि डाई इथाइल ईथर दवा के रूप में उपयोग होता है, दर्द निवारक के रूप में, निर्दा के निवारक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में या निश्चेतक के रूप में होता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा 5 का आंसर डी राइट आंसर होगा। बच्चे यहाँ पर 2 आंसर किए हैं, लेकिन ये आंसर गलत होगा, ये आंसर गलत होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोलिक यौगिक का सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पर आप लोग मिलाते जाएंगे। तो 6 नंबर का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्रश्न 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 1 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड है, गैस है, द्रव है, ठोस है, इनमें से कोई नहीं है। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। चलिए जल में विलय विटामिन होगा, ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसका विटामिन यहाँ पर बी जो है ये राइट आंसर है, यानी डी हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है, ग्वानिन होगा, थायमिन होगा, साइटोनिन होगा, यूरासिल होगा। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि योगशील बहुलकीकरण का उत्पाद है, PVC है, नाइलॉन है, टेरिलॉन है या एलिमाइड है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, PVC हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बस मिलाते जाएं। राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बेके लाइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है जो वह दवा जो बुखार में काम करती है। तो आप लोग को पता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 12 का और प्रतिवर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। तो एंटीपायरेटिक होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड है? तो सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, स्टार्च होगा। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए होगा। 13 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पिमेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 40 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। एक साबुन है, हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्डोन करा है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? तो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ये संरचना सूत्र के आधार पर है यहाँ पर। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, CH3CHO हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनेगर में उपस्थित रहता है, तो क्या उपस्थित रहता है? तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 6 से 10% एसिटिक, बहुत ही एसिटिक होता है, जो हड्डी को भी गलाने की क्षमता रखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। 17 नंबर का है, या IUPAC नेम है। तो इसका राइट IUPAC नेम क्या होगा? मेथिल प्रोपेनाइट होगा, एथेनाइट होगा, क्या है, एसीटोएथेन होगा या एक्सोथिएथेन होगा। तो क्या होगा इसका? आप लोग मिला लेंगे फटाक से। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाएं और बढ़ते जाएं। 19 का राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20 है, यानी कि एक संरचना सूत्र दिया हुआ, तो क्या है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या अमोनियम है। तो जो 20 नंबर का जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर
कि वसा एवं तेल का स्रोत है। तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताइएगा। देखिए वसा एवं तेल का स्रोत है, वसा किसमें पाया जाएगा? दूध से क्या तेल निकल सकता है? मक्खन से तेल निकल सकता है, पनीर से तेल निकल सकता है, सबसे तेल निकल सकता है। तो स्रोत किसका होगा? तो आप लोग हमको बताएंगे या हम लास्ट में बताएंगे 21 का इसका राइट आंसर क्या होता है, आप लोग ये कॉमेंट में बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसे बता ही देते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जटिल आयन Ni, ये आप लोग आंसर मिलाते जाए फटाफट, है ना। हाँ 22 का सी हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे। तो 25 का यहाँ पर जो हो जाएगा, 25 का भी राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 26 का भी राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका लगातार डी हो रहा है, बहुत सारे बच्चे गलत किए हैं। चलिए अगले प्रश्न 27 है। 27 का राइट आंसर देख रहे हैं, 27 का भी डी होगा, CH3Cl3 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आप लोग प्रश्न को पढ़ते जाएँ और मिलाते जाएँ, आप लोग देखते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। 28 का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका है ना, इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि लगातार डी है, तो 100% यही आंसर उसका, एक भी आंसर आपको यहाँ पर गलत नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका ए भी हो जाएगा बी भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सी राइट आंसर है, इसका सी हो जाएगा। चलिए बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ किए इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर के प्रश्न है यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैंग हो जाएगा। आप लोगों को पता है इसका गैंग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 31 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ल्यूटेशियम है, Lu है एक, क्या है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एक थेलेनाइड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे। यहाँ पर 33 का जो है, इसमें क्या होगा? 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु वाले तत्व होते हैं? 22 से 30, यानी कि पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़े होंगे, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वेन आर्केल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिला जाए ताकि समय ज़्यादा ना हो। 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, Fe हो जाएगा, है ना, आयरन जिसको बोलते हैं लोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर का जो आंसर होगा, 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ना बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन आयतन प्रति चुंबकत्व है? यानी 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कॉपर के बारे में है। चलिए कॉपर का जो, इसका जो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर को मिलाते जाएँ, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर, आप लोग क्वेश्चन कोई भी हो आप लोग रोक कर वीडियो को मिला सकते हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दें, है ना। चलिए अगले प्रश्न 39 का जो होगा पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट आंसर मिलाते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कितना आप लोग का सही हुआ। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 42 का बोल रहा है जटिल आयन, यानी कि इसका जो क्या होगा 27 होगा, 36 होगा, 33 होगा, 35 होगा। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग एक बात बता दें, जिसका अगर ए सेट है तो ए सेट का डल चुका वीडियो इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं आराम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही कम समय में इसमें बताया जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है और फटाक से आंसर की को बता दिया जाता है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। आप लोग पता है कि निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक होते हैं? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 14 जालक होते हैं। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 का विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर होता है। आप लोगों को पता है, यहाँ पर ऑप्शन ए में ही राइट आंसर दिया हुआ है 47 का, तो एनोड पर होता है। चलिए इसका राइट आंसर ए है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने में विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? 1 फैराडे, 2 फैराडे, 3 फैराडे, 4 फैराडे। तो ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर करना होता है, एक फार्मूला लगता है यहाँ पर, तो आराम से आप इसका निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर बच्चे सही मारे यहाँ पर ए होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि जंग है, जंग क्या है? एक लोहन चूर्ण है, फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसका जो 49 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर ए होगा, है ना। आप लोग मिलाते जाएं और बढ़ते जाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 51 कि तनु NOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया होता है? 1 2 3 0 0 किस में होगा? तो 51 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। बच्चे बहुत अच्छा बी मार्क किया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में से किसके बीच होता है? ताप गुणांक का मान जो 52 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 तथा 3 के बीच होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 53 का किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या व्यंजक के, चलिए इसका आप लोग आंसर मिलाते जाएं, क्वेश्चन पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दे फटाक से, जल्दी करिए तो पहले। चलिए इसको अब बच्चे डाउट करके छोड़ें, इसका आंसर राइट सही है ए। यहाँ पर बच्चे ये गलत मारें, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, इसका राइट आंसर ए होगा 54 का। चलिए अगले उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है? तो पायसी कारक है 55 का आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर है साबुन। बहुत अच्छा, बच्चे ए मार के हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त है? Al2O3 हो जाएगा, Fe+MO हो जाएगा, CuO हो जाएगा, Pt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बच्चे सही मार्क क्या हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एक संरचना सूत्र है, 57 का राइट आंसर पहला वाला जो है ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा यहाँ पर कि 58 का अमोनिया को सुखाया जा सकता है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है, अमोनिया को सुखाया जाता है, इसका ऑप्शन जो होगा राइट होगा, COA द्वारा सुखाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 59, बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा। 59 निम्नलिखित में से कौन सबल क्षार है? तो 59 का जो राइट आंसर होगा डी होगा। बच्चे डी मार्क हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 60 नंबर का जो प्रश्न है देखते हैं। अब यहाँ से मात्र 10 क्वेश्चन बच जाएगा, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SP2 हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर 4 होगा, सी है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 62 का द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अनुमित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितना होता है? 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, ये तो बहुत लॉलीपॉप का क्वेश्चन है, आर्गन होता है दोस्तों, ए आर होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ी आसान क्वेश्चन सब है। 64 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पर। 64 का राइट आंसर होगा यहाँ पर 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 64 ही था ना, अगले 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 का राइट आंसर हो जाएगा, 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा, OM है ना, -1 और CM -1 हो जाएगा। चलिए अगले पे 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। 1% CaCl2 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हिमांक अभिनवन द्वारा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चे मार के हैं। चलिए अगले प्रश्न है 68। अब यहाँ से मात्र 2 क्वेश्चन बच जाएंगे, इसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक कर दे फटाक से। तो 68 का राइट जो हो जाएगा बी हो जाएगा, साधारण लवण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 69 का। तो करवा विलियन जो रॉलर के धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है। तो 59 का जो हो जाएगा आदर्श विलियन होगा, वास्तविक विलियन होगा, अनार्ध विलियन होगा, क्लैडी विलियन होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आदर्श विलियन होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 का बहुत आसान क्वेश्चन है 17 नंबर में कि समपराशरी विलियन का बराबर होता है। परासरणी दाब होता है, वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब का सापेक्षिक आंदोलन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। आप लोग बताएंगे 70 में कितना आप लोग का सही हुआ।